कल जिस प्रकार से घटनाक्रम हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया लीकर मामले में, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? और साथ ही साथ आपने एक एक्स पर एक अपनी भावना व्यक्त की है कि नैतिक रूप से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली का जो शराब घोटाला है वो दरअसल उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये पूरा प्रकरण अभी कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में जांच और सुनवाई के बाद पता चलेगा कि सचमुच घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, और घोटाला हुआ तो किसने पैसा खाया, केजरीवाल जी ने पैसा लिया नहीं लिया, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारे देश की राजनीति में एक वर्षों पुरानी एक परंपरा है कि अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा और वो सार्वजनिक जीवन में है और सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, तो नैतिकता और शुचिता का तकाजा ये है कि उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने उनकी गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद कल जो जानकारी ली या मुझे मिली, उसके हिसाब से कुछ ऐसी तैयारी चल रही है कि जेल से ये सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात लगी। सवाल उनके व्यक्तिगत इशू का नहीं है, मेरा भी व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये सवाल भारत की राजनीति के परंपरा का है। अगर कोई व्यक्ति आज यह ट्रेंड सेट कर देता है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद जेल से सरकार चलाता रहेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं और ईमानदारी की किताब का पहला अध्याय जो है वो नैतिकता है। जो ईमानदार है उसको नैतिक होना पड़ता है, और नैतिकता का तकाजा यह है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसमें कोई कानूनी प्रावधान या संवैधानिक प्रावधान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कभी जैन घोटाला, जैन हवाला केस आया था, जिसमें कोई एक हवाला कारोबारी था, उसकी एक डायरी पकड़ी गई थी और उसके बाद एक ऐसी खबर उड़ी कि उस डायरी में लाल कृष्ण अडवाणी का नाम है, कमला जी का नाम था, फिर ये इनका नाम क्या नाम है, माधवराव सिंधिया जी का नाम, शायद अर्जुन सिंह जी का भी नाम था। तो उन लोगों ने पलटकर कोई सवाल नहीं पूछा, नैतिकता के आधार पर तत्काल अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जब केजरीवाल जी 2011 से लेकर 2014 के बीच अपना एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक तमाशा लेके बैठे हुए थे, तब मैं रेगुलर नियमित तौर पर टेलीविज़न पे जा करके इनके जो सारे जो हम पर आरोप थे उसका जवाब देने में मैं बहुत लीड लेता था। तब मुझे याद है कि जब ये इस प्रकार का एक अभियान चला रहे थे, तब यूपीए की सरकार थी, हमारी सरकार थी, और उस सरकार में किसी भी मंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगा तो भी उस मंत्री ने इस्तीफा दिया, चाहे वो जो पवन कुमार बंसल जी हो या अश्विनी कुमार जी हो, ऐसे और भी शशि थरूर का एक मामला बनता है। तो अभी हाल में देखें हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से पहले ही रिजाइन कर देते हैं, ऐसा नहीं कहते कि मैं जेल से जाकर सरकार चलाऊंगा। ऐसे में कोई व्यक्ति जो अपने आप को ईमानदार कहता है और ईमानदारी के आधार पर उसी प्लैंक पे, उसी एजेंडे पे चुनाव जीत के, अपनी पार्टी बना के चुनाव जीत करके सत्ता में आया है, उस व्यक्ति की तरफ से इस प्रकार का बयान देना मुझे कहीं ना कहीं एक परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने ऐसी बात सामने रखी। मुझे पता है मेरे मन में भी केजरीवाल जी को लेकर सिंपैथी है, और क्योंकि वो एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, आज हमारे सहयोगी हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनको समर्थन दिया गया है, और मुझे पता है कि ये कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है, लाइन क्या है। फिर भी मैं उस भूमिका के खिलाफ नहीं जा रहा हूं। मैं एक आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर है या सार्वजनिक पद पर है और उस व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसको रिजाइन करना चाहिए, ये भूमिका मैं लेकर खड़ा हूं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जेल में जाके कैदी बन करके कहता है कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, और तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के कामकाज की सारी गोपनीय जानकारियां आप एक कैदी को दे रहे हैं। ये ट्रेंड अगर आज शुरू हो गया तो आने वाले दिनों में पता नहीं कहां तक जाएगा। इसलिए इस भूमिका को मैं अपने तमाम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसके प्रति विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हुए मैं कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि कोई आपके कोई पार्टी की किसी भूमिका के खिलाफ। मैं एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, गहरी बात कहना चाह रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यही बात कि पार्टी ने तो एक स्टैंड ले लिया है, यहाँ तक कि पार्टी के कई बड़े नेता तो इनफैक्ट जेल में जाकर मिलना भी चाहते हैं, इस प्रकार का एक समर्थन दिया है, और आप पार्टी के नेताओं को साफ करें कि मैं उनके स्टैंड के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो आपकी चिंता है, इस चिंता को आप पार्टी के वरिष्ठों तक बात रखेंगे कि ये ट्रेंड
सेट होंगे, जरूरत पड़ेगी तो केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो ये भी किया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर सार्वजनिक रूप से यह देश क्या लोकतांत्रिक देश है और इसमें जनता को सब कुछ जानने समझने का अधिकार है। और अगर एक घटना घटती है और उस घटना के तहत कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस विषय के ऊपर भी विमर्श होना चाहिए और इस विमर्श को जानने समझने का सार्वजनिक रूप से आम जन को अधिकार है, और इसलिए मैंने ये बात लोगों के समक्ष रखा है। आज से लगभग 11-12 साल पहले यही अरविंद केजरीवाल और उनके नेता कार्यकर्ता आपके भी घर के बाहर आकर आरोप लगाते थे और कई नेताओं पर आरोप लगाते थे, डायरी लिखकर नेताओं के नाम पढ़ते थे। सोनिया गांधी से लेकर उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से लेकर सभी के नामों का जिक्र करते थे और इस्तीफा देने की बात करते थे, जेल में डालने की बात करते थे। आज जब उन पर खुद आया है तो आपको लगता है वो दोहरा रवैया उनका नजर आ रहा है, खुद को अपना? निश्चित तौर पर ये एक बात जो आप कह रहे हैं कि 2011 से लेकर 14 के बीच जिस आतताईपूर्ण तरीके से कांग्रेस के ऊपर हमले किए जाते थे और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जाते थे और सब चोर हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, सबको जेल में डाल दो जी, इस तरह की बातें कही जाती थी। आज वो बातें हमको याद हैं और हम लोगों के ऊपर कितने आरोप लगाए गए थे, हमारे ऊपर कितना कैंपेन चलाया जाता था, यहीं पे मेरे घर के नीचे आके धरना प्रदर्शन करते थे। तो वो बातें हम भूले नहीं हैं और हम भूल भी नहीं सकते। और जिस तरीके से यूपीए सरकार को बदनाम किया गया है उस बात को भी हम नहीं भूल सकते। फिर भी चूंकि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है तो हम उस विषय को न तो उस विषय के ऊपर किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लाना चाहते। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पार्टी की उस भूमिका के खिलाफ उस समर्थन में हूँ, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और इस नाते उनको समर्थन देना चाहिए। लेकिन मैं इसके आगे की बात बोल रहा हूँ। जो इस्तीफा है वो एक सामान्य सी घटना नहीं है, वो भारत की राजनीति पर दूरगामी परिणाम देने वाली घटना हो सकती है, इसलिए मैं इस विषय को हाईलाइट कर रहा हूँ। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।